ये सौहार्द की तरफ से बार बार याद दिलाया जा रहा है, महत्वपूर्ण विषय है स्थानीय सरकार का। और मेरी जिम्मेवारी दी गई कि इसकी पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा आपके साथ साझा करूं। वैसे तो आप लोग सब मेरे जितना ही जानते हैं, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि इसका पूरा एक संक्षिप्त इतिहास, जब तक महिपाल जी नहीं आते हैं, डॉक्टर महिपाल जी आते हैं मैं छोड़ दूंगा, फिर से जरूरत पड़ेगी तो मैं ले लूंगा। देखिए, ये स्थानीय सरकार है, इसका जो मूल मंशा जो इसके रही है वो यही रही है कि दिल्ली में बैठे हुए, राज्य की राजधानियों में बैठे हुए कुछ चुने हुए प्रतिनिधि या कुछ अधिकारी आम जन की जो रोजमर्रा की आवश्यकताएं, आकांक्षाएं, उनकी विकास की जरूरतें, ये पूरा करने में उनको समय लगता है और कई बार ठीक से नहीं हो पाता है। इसी पूरी धारणा को, और यदि हम जाएं थोड़ा आज़ादी से पहले और आज़ादी के समय, और जब हमारा संविधान बन रहा था, तो ये सारी चीजें उसी दिन से शुरुआत की गई थी। और गांधी जी ने तो बहुत जोर लगाया था कि जब तक ग्राम स्वराज की धारणा को और व्यवस्था को हम कायम नहीं रखेंगे, उसको हम प्राथमिकता नहीं देंगे, तो ये जो इतनी बड़ी जनसंख्या, जन आबादी और विविधता वाली हमारे यहाँ पे जन है, उन सब की आकांक्षाएं, आवश्यकताएं पूर्ति करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगा। इसलिए उन्होंने ग्राम स्वराज, और ये जिसको हम आम भाषा में पंचायती राज कहते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत ही अहम सरकार है, व्यवस्था है। यदि हम सरकार को सबको ज्यादा अच्छा समझते हैं तो हम सरकार मान लें, और यदि हम पूरी देश की प्रशासकीय व्यवस्था जो 135 करोड़ जितने भी हम आज हैं, उनकी आकांक्षाएं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, एक बात है। दूसरी बात यह है कि इनका योगदान, क्योंकि 100 इतनी बड़ी संख्या का योगदान यदि हमको लेना है अपने हर उस समाज और शासन के कार्य में, तो उनको इस व्यवस्था के साथ जोड़ना अनिवार्य होगा। और ये पहले दिन से इस बात को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है, और शुरुआत भी हुई है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे यहाँ शुरुआत नहीं हुई, शुरुआत जरूर हुई और हम आगे बढ़े, लेकिन हमारी जो गति थी वो बहुत धीरे रही। लेकिन कुल मिला के जो भी कुछ धीरे 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 अलग अलग कमेटियां बनती रही, अलग अलग सुझाव आते रहे, और कुछ चीजें जो हैं वो आगे बढ़ती रही। 1950 से ही आप ये मान के चलें, 52 में बहुत भी शुरुआत अच्छी हुई, फिर बहुत सारी कमेटियां बन के। लेकिन मूल बात एक है जो आज भी थोड़ी थोड़ी खल रही है और थोड़ी थोड़ी परेशानी कर रही है, कि हम इस सरकार को एक मतलब छोटा दर्जा देते हैं, जबकि मेरा ये मानना है कि ये वो महत्वपूर्ण सरकार है। 3 सरकार के दर्जे हैं, एक हमारी ये स्थानीय सरकार है, एक राज्य के स्तर पे है, एक केंद्र के स्तर पे है। ये तीनों का अपना एक दायरा है, लोगों के संदर्भ में भी एक दायरा है और एरिया के संदर्भ में भी एक दायरा है। और मैं एक महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूं कि तीनों अपने आप में सब इंडिपेंडेंट हैं, किसी के दायरे में किसी का भी जो
कार्य करने का जो काम है वो उतना ही चुनौतीपूर्वक है और उतना ही अहम है, महत्वपूर्ण है। ये इसकी भावना है, ये इसके पूरे जो पृष्ठभूमि है उसमें ये बात रखी गई है। यदि आप पंचायती राज कानून का भी ये पढ़ेंगे, रीजंस एंड ऑब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत स्पष्टता से कहा गया है कि 1950 से लेके और जब ये संविधान संशोधन की बात चल रही थी उसमें, और जब कानून बन रहा था उसमें ये कहा गया था कि ये सरकार जो है वो इन दिनों के अंदर बहुत ज्यादा अपना भूमिका नहीं निभा पाई और एक वाइब्रेंट रोल नहीं ले पाई। एक जन आकांक्षा को पूर्ति करने वाली एक सरकार या संस्थाएं नहीं बन पाई। तब ये कानून की आवश्यकता समझी गई थी और कानून की को हम लोगों ने पूरे देश में संसद में इसको पारित किया। उसके बाद में ये व्यवस्था जो थी वो लागू कर दी। अब सवाल अब ये पूरी बैकग्राउंड बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम लोग इस बात को लेके बैठते हैं क्योंकि हमारे देश में इस बात को बार बार हुआ कि ग्राम स्वराज, ग्राम गणराज्य और ये सारी चीजें, और कभी हम कंफ्यूजन भी बहुत उलझ जाते भी हैं। हम इसलिए उलझते हैं कि एक चीज स्पष्ट होनी है कि तीनों सरकार का अपना दायरा है और अपना काम करने का एक कार्य क्षेत्र है। उसमें ये मैं पहले भी बात कई बार कह चुका हूं, और ये कभी हम इसको कहते हैं तीसरी सरकार, कभी हम इसको कहते हैं ये स्थानीय सरकार, कभी हम इसका कुछ भी पंचायत बोल के और अपने मतलब बड़ी राज्य को और केंद्र को एक बड़ा दर्जा दे देते हैं। उस दृष्टि से मैं ये आप लोगों से ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि तीनों सरकार अपने क्षेत्र में पूरी तौर पे एक तरह से पूरी मतलब इंडिपेंडेंट है, पूरे उनके अधिकार क्षेत्र है। थोड़ी थोड़ी इंटरडिपेंडेंट जरूर है, लेकिन वो चीजें जब हम यदि ये चीजें समझ जाएं, इनकी भावना और स्पिरिट और इसके पूरे जो कार्यकलाप है, फंक्शंस है, उसको हम समझ जाएंगे तो वो शायद उसको भी हम पा लेंगे। तो ये इसको हमें ऐसे नहीं देखना है कि ये एक पंचायत है, ये एक व्यवस्था ऐसी है जो थोड़ा काम करती है, थोड़ा रुक जाती है, फिर वो ब्यूरोक्रेसी पे जाके डिपेंडेंट हो जाती है। बात वो नहीं है। बात ये है कि हमारे समझ में क्या आता है कि इसके पीछे जो भावना थी या जो कानून बनाने के पीछे भावना थी या जो गांधी जी ने सपना देखा था हर गांव को आत्मनिर्भरता की बात निर्णय में भी और दूसरी आपूर्ति को पूर्ति, क्या हम वहां पहुंच पाए हैं और कितना पहुंच पाए हैं और कितना और पहुंचना है? यदि ये विश्लेषण हर व्यक्ति कम से कम एक बात तो हम साफ करते हैं कि सौहार्द वाले इस काम में जुटे रहते हैं और सौहार्द के साथ बहुत सारे पार्टनर्स लगे हुए हैं जो हर जनमानस की कोशिश पे है कि उनके दिमाग में ये स्पष्टता आ जाए, क्योंकि पहला बिंदु है कि ये चीजें स्पष्ट होनी चाहिए कि ये सरकार है। दूसरी बात, इनका अधिकार क्षेत्र पूरा स्वतंत्र है। और उस अगली बात जो है कि जो उनके दायरे में जितने भी जन रहते हैं, महिला पुरुष और जो भी ट्रांसजेंडर, उनकी पूर्ण आवश्यकताओं, उनका योगदान लेते हुए पूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ण करना, ये इस सरकार का अहम दायित्व है, महत्वपूर्ण दायित्व है। अब मैं उन पे डिटेल में तो नहीं जाऊं कि वो क्या, वो पानी देखेंगे, वो पोषण देखेंगे, मतलब आप बाउंड्री के अंदर देख लीजिए, उस गांव के अंदर चाहे वो शिक्षा की आवश्यकता हो, स्वास्थ्य की आवश्यकता हो, न्यूट्रिशन की आवश्यकता हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आवश्यकता हो, ऊर्जा से रिलेटेड हो, और जितने भी इंसानों से संबंधित चीजें जुड़ी हुई है और प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें हैं, उसको ये पूर्ण रूप से इनका दायित्व है। अब बात ये आती है कि कभी कभी हम, क्योंकि व्यवहार में थोड़ा अंतर है, जो जो जो
ऑब्जेक्टिव कानून का है और पूरे संविधान संशोधन का जो एक उद्देश्य रहा और जो कानून का जो उद्देश्य रहा, उसमें और थोड़ा जो आज व्यवस्था है उसमें थोड़ा अंतर है। और वो अंतर में मैं मूल रूप से नागरिकों की उत्सुकता की कमी और उसको समझने के लिए जो एक जज्बा होना चाहिए, एक जो उत्साह होना चाहिए कि हम ये समझें, हमारे युवा समझें, हमारी महिलाएं समझें, हमारे सब जन समझें कि ये है क्या। क्योंकि इस पे हम इतना बड़ा खर्चा करते हैं, इलेक्शन कराते हैं, व्यवस्था खड़ी करते हैं, और फिर यदि ये खाली नाली गली बनाने तक सीमित हो जाए तो कोई भी ठेकेदार आके बना लेगा, फिर इतना बड़ा तंत्र खड़ा करने की क्या आवश्यकता थी। तो ये सारी चीजें जो 1950 से लेके, और देखिए 2020 आ गया, 70 साल हो गए। अब 70 साल में यदि हम इस पूरी व्यवस्था को घुमा फिरा के वहीं ले जाते हैं कि इनका काम तो नाली गली बनाना है, इनका काम तो सिर्फ ये काम है, ये चीजें जो है सिर्फ ये, मैं ये मानता हूं कि कुछ जनों की एक तरह से एक मंशा और साजिश सी रहती है कि जिससे कि इनको बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर और इंडिपेंडेंट बनाने की तरफ जो है वो कम मौका मिलता है। लेकिन संविधान में पूरा मौका दिया है और इसकी जो 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 मूल आगे जी महिपाल जी आगे आ चुके हैं, हाँ आ चुके हैं। हेलो, हाँ आप जारी रखिए, आ गए हूँ। हाँ तो उनको दे दीजिएगा, फिर मैं ले लूंगा। मेरा हाँ। जो कहने का जो मूल मंशा यही है, मैं जो याद दिलाना चाहता हूँ हमारे प्रतिभागियों को, और मैं मानता हूँ कि वो पूर्ण जोर लगा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कई जगह बहुत अच्छा काम हो रहा है और ठीक जो दिशा भी मिल रही है। लेकिन वो जो स्थानीय सरकार का एक अपना पहचान बनना चाहिए, और प्रतिनिधि जो हमारी इस स्थानीय सरकार के प्रतिनिधि और ग्राम सभा और वार्ड सभा, ये सब एक फक्र में महसूस करना चाहिए, गर्व महसूस करना चाहिए कि हमारे को एक जिम्मेवारी मिली है और उस जिम्मेवारी में हम बढ़ चढ़कर अपने नागरिकों की आवश्यकताएं, उनका योगदान लेते हुए, क्योंकि योगदान हम भूल जाते हैं, योगदान लेना बहुत आवश्यक है और हम छोटी छोटी चीजों में पड़ जाते हैं। तो जहां तक हमारी इस पूरी स्थायी सरकार का, स्थानीय सरकार का जो एक मूल भावना और मूल जो उद्देश्य है या जो है वो यही है कि ये माना गया था कि दिल्ली जयपुर में बैठ के चंद जन जो है वो प्रत्येक जन की आकांक्षाएं और आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे इतने बड़े देश और इतने बड़ी जनसंख्या में ये जो व्यवस्था कायम हुई है वो आवश्यकता के अनुसार कायम हुई है। और हमारा देश वैसे भी गांधी जी का देश है, तो विकेंद्रीकरण, एकेंद्रीकरण, ये सारी चीजें, क्योंकि ये कोई वो सत्ता थोड़ी है कि एक व्यक्ति चलाएगा सब कुछ। यहाँ तो हर व्यक्ति का सत्ता में जो है भागीदारी निश्चित होनी है, वही ये व्यवस्था है। तो हमें हर जन को इसमें जोड़ना है और उसके बाद उसके योगदान के साथ जो है उसकी हर आकांक्षा और आवश्यकताओं की पूर्ति की बात की हमें सोचना है। ये उद्देश्य लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। 73वें संशोधन में बड़ी स्पष्टता से ये बात कही गई, और जब कानून बना उसमें जो पहली 5-7 लाइन है उसमें यदि आप पढ़ लेंगे और उसमें 3-4 चीजें लिखी हुई थी स्पष्ट। एक, इनका जो इलेक्शन का जो तरीका था या जो महिलाओं को भागीदारी से बाहर रखा गया था, दूसरे वर्गों को बाहर रखा गया था, तो ये एक बात आवश्यकता अनुसार कही गई थी कि जब तक हम इंक्लूसिव पूरी व्यवस्था नहीं बनाएंगे स्थानीय तो
तब तक। दूसरा बात कही गई थी कि इनके अपने कार्य के क्षेत्र होंगे, और वो 29 कार्य डिटरमिन किए गए थे कि ये कार्य इनके होंगे, ये इनका क्षेत्र होगा जिसमें ये पूरा कार्य करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशंस का और जो हमारे नीति निर्माता थे और जो हमारे सोचने वाले थे, जो वो उनके दिमाग में ये था, गांधी जी से लेके और बाद में भी गति को थोड़ा छोड़ दिए, और जब कानून बना हमारा 1994 में, उसमें भी आप देखेंगे कि पहले 4-5 लाइन में बहुत स्पष्ट किया हुआ। अब व्यवहार में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि वो लेवल अटेंड नहीं कर पाया, क्योंकि उस पर उतना काम नहीं हुआ, किसी ने काम किया ही नहीं। अब सौहार्द और आप लगे हुए हैं, हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम मतलब हमारी जो केंद्र और राज्य सरकारें हैं और जो हमारा जो आम जन है, उसके दिमाग में ये बात जानी चाहिए कि ये संविधान का हिस्सा है, ये उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी राज्य और केंद्र, और जितना भी उस कार्य क्षेत्र में चीजें आती हैं, चाहे वो राशन की बात हो, चाहे पोषण की बात हो, बच्चों के विकास की बात हो, उसमें इनकी उतनी ही अहम भूमिका है जितनी हमारी दूसरी सरकारों की। मैं तो कहता हूँ उनकी कम है, क्योंकि वो तो दूर बैठे हैं, उन्होंने तो एक कागज में डाल दिया और जिम्मेवारी उठा के डाल दी गांव स्थानीय सरकार पे। जब भी कुछ किसी गांव के दायरे के अंदर कोई घटना होती है तो तुरंत फोन किया जाता है, सरपंच से पता करो, पंचायत से पता करो, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो जिम्मेवारी की दृष्टि से हम सोचते हैं, लेकिन जब अधिकार देने की बात आती है तब हम पीछे हटने लगते हैं। ये तब संभव हो पाएगा जब हम इस विचार को, इस पूरी जो हमारा जो ये अकेंद्रीकरण विकेंद्रीकरण की जो धारणा गांधी जी से शुरू हुई और इस देश में आजाद वो हमारे संविधान से शुरू हुई और इस मंजिल पर पहुंची है, यदि हम लोग लगे रहेंगे बार बार और इस पूरी चीज को समझते हुए हम जद्दोजहद में, संघर्ष में और इसको व्यवहार में जब तक तब्दील करने के लिए हम लोग एकजुट नहीं होंगे, चीजें ऐसे ही रहेंगी और व्यवहार में हमें लगेगा कि नहीं ये तो मजबूत नहीं हो रही, ये तो कुछ कर नहीं पा रही। ये सारी चीजें जो है जब होती है जब नागरिक सक्रिय हो जाता है। तो ऐसा मंशा तो बहुत अच्छी है और सोच बहुत अच्छा है, लेकिन वो अभी व्यवहार में थोड़ा सा उतना जितना सोचा गया था नहीं पहुंचा है। लेकिन पहुंचाना सिर्फ उन लोगों का नहीं है, पहुंचाना हमारा भी फर्ज बनता है, हमारे हर नागरिक का फर्ज बनता है। इसलिए हमको लगे रहना होगा और बहुत मजबूती से लगे रहना होगा। हालांकि 25 से भी ज्यादा साल एक पीढ़ी फिर निकल गई कानून बनने के बाद, लेकिन घबराना नहीं है, घबराएंगे तो फिर पिछड़ जाएंगे। इसलिए अब तेजी लाना है। और मैं तो सौहार्द को बहुत बधाई भी देता हूँ कि वो इस पूरी मिशन में जुटे ही रहते हैं कि ये तो जब तक जीवन है हम इस संघर्ष में लगे रहेंगे, क्योंकि ये काम जो है वो गांधी जी ने आखिरी दिन तक इसमें लगे रहे और लगे रहना ही चाहिए, क्योंकि ये इसी से हमें रास्ता मिलेगा। कभी सोचो शांति से बैठ के कि इसके अलावा कोई रास्ता है क्या। यदि हम छोड़ दें इसको तो क्या आप हर जन एक जाएगा जयपुर अलवर जाके अपनी शिकायत करेगा, फिर वो जाएगा पूरा दिन लगाएगा। और यदि हमारे गांव में काम हो जाते हैं, हमारे को राशन मिल जाता है, हमारे चैन हो जाता है, हमारी पेंशन मिल जाती है, हमारा पानी मिल जाता है, हमारा बिजली मिल जाता है, हमारा तो समय बचता है, हमारी उसमें योगदान आ जाता है, तो सारी चीजें बहुत सुंदर तरीके से चल सकती हैं। और यही मंशा थी। अब मैं अपनी बात को यहाँ विराम दूंगा निरंजन, और महिपाल जी आ गए हैं, उनको जरा उनकी बात रखवाइए, जरूरत पड़े तो फिर मेरे को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।